अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है अब्दुर्रहमान दुरानी और आज हम आपके लिए एक रिव्यू लेके आए हैं। बाइक की गाड़ी है, बाइक का एक प्रोजेक्ट है, वो लेके आए हैं। बाकी ये आपसे डिटेल्स शेयर करेंगे। अस्सलामुअलैकुम दुरानी भाई, क्या हाल है? मेरा नाम निजात है और बेसिकली मैं मर्दान से हूँ और ये मेरा एक छोटा मोटा प्रोजेक्ट है। आपके साथ भी डिटेल शेयर करेंगे और साथ ही साथ दोस्तों के साथ भी डिटेल शेयर करेंगे। जी, तो एजाज़ भाई, सबसे पहले मैक मॉडल वेरिएंट। अच्छा, मैक मॉडल वेरिएंट ये है कि ये 1976 मॉडल है जी। KE30 इंटरनेशनली ये KE30 से भी जानी जाती है और चार साल ये चली है। लास्ट में ये लिमिटेड एडिशन पे जिस पे बड़े बम्पर आते हैं वो साथ ही साथ मैं आपको डिटेल बताता रहूँगा। ये जो है ये फर्स्ट ओनर गाड़ी है जी। ये मेरे बड़े भाई की है और बड़े भाई को दादा अबू से मिली है। अच्छा, और बस यही मतलब वो खानदानी खानदानी गाड़ी है जी। पिछले कोई 47 ईयर इसको हो गए हैं और ये हमारे साथ ही है। अच्छा, मतलब कह ले के 26 वो हो गए, 25 ये हो गए, तो आप कैलकुलेट खुद कर लेके 50 के ऊपर हो गए तकरीबन इतने ही हो गए हमारे पास इसके। बाकी बस छोटा मोटा इंजन कौन सा डाला है गाड़ी में? इंजन अपना वाला है या चेंज किया है? नहीं, ये पहले थी 4K पे। अच्छा, फिर कुछ वजूहत की वजह से डीजल का एक दौर आया था, तो फिर इसमें हमने TC स्वैप करवा दिया। अब करंट जो है फिर अभी आपको पता है कि इतनी गाड़ी और फिर डीजल का थोड़ा शोर आता है, तो उसी वजह से हमने इस पर अब 7K जो 1800 होता है 1800 होता है पेट्रोल वो अच्छा। EFI है और मैनुअल है। मैनुअल में गियर कौन सा डाला है? गियर हमारे था तो इसको अगर इंटरनेशनली आप वो टेक्निकली बताया जाए तो इसको W56 डाला हुआ है। अच्छा, और यहाँ पे लोग 2C के नाम से जानते हैं या सिल्वरी गियर लोग बोलते हैं उसको। समझ गया। हाँ, इंजन वाइज और सारी सस्पेंशन वाइज ये फुल स्टॉक है। अच्छा, ब्रेक की थोड़ी सी अपग्रेड की है और बाकी सारी स्टॉक है। बाकी स्टॉक गाड़ी है जी। वो तो हम सिनेमैटिक्स में भाई लोगों को दिखा देंगे इंशाल्लाह, शॉर्ट्स में बिल्कुल शॉर्ट्स दिखा देंगे। अच्छा एजाज़ भाई, ये बता दें ये कलर का क्या सीन है गाड़ी का? कलर इसको ओरिजिनल कंपनी से सिल्वर आया है जी। वो थोड़ा सा मेटालिक शेड में आता है, लेकिन ये इसमें हमने थोड़ी सी वो ब्लूइश वाली शेड लेके आए हैं ना। अच्छा, ये थोड़ा सा कस्टमाइज किया हुआ है। अच्छा, इसके अलावा ये लाइट्स मुझे नज़र आ रहे हैं। लाइट्स प्रोजेक्टर लाइट्स लगे हुए हैं, आफ्टर मार्केट मिलते हैं, थोड़ा सा वो मॉडर्न लुक देने के लिए ना। जी जी, ठीक है, हम जवान लोग हैं, हम चलाते हैं तो फिर वो मतलब जो दादा अबू के ज़माने का ट्रेंड था उसको थोड़ा सा कम किया और अपना टच भी दिया है। अच्छा, ओवरऑल आपको स्टॉक दिखने में बाहर से दिखने में मिलेगी। सिर्फ रेम टायर डले हुए हैं और साथ ही साथ कौन से डाले हैं? रेम टायर जो है वो टाना B है, प्रोफाइल 185/60/15 लगी हुई है जी। थोड़ा सा बड़ा प्रोफाइल लगाने का फ़ायदा ये भी है कि आपकी राइड जो है ना वो इतनी डिस्टर्ब नहीं होती। अच्छा, ये ब्रेकिंग का भी आप कुछ बता रहे थे? ब्रेकिंग अपग्रेड है। अच्छा, अपग्रेडेड है वो भी। डीजल गाड़ी आती है ना तो उसी हिसाब से हमने अगले मतलब वक्त हो गए इसको जो जी। किए हुए। इसके अलावा इंटीरियर में कोई चेंजेस वगैरह? इंटीरियर में इसका अपना जो इंटीरियर था वो ख़त्म हो गया था। अच्छा, मतलब वो बच्चे भी चढ़ते रहे क्योंकि अब 48-50 ईयर गाड़ी को हो गए, तो ये करंट ये डैश अपना है इसका। अच्छा, इसको सिर्फ ये लेदर हुए हैं, लेदर चढ़ाया हुआ है, ये लेदर चढ़ाए हुए हैं, लेकिन अच्छा। मुझे फिनिशिंग अच्छी नहीं लग रही है, मैं दोबारा करूँगा। सीट्स जो डले हुए ये 88 करोला के मैरून जो GL आती है वो जी, लेकिन ये भी मुझे पसंद नहीं। आप देखें ना कि स्टीयरिंग की पोजीशन उधर है और इसमें थोड़ा सा ये आप देखें ना तो ये हिट कर रहा है, लेकिन बड़े भाई की थोड़ी इमरजेंसी, उसने कहा कि फारग कराओ वर्कशॉप से, तो मैंने जल्दी में करा। इंटीरियर का काम रहता है, अभी की है अच्छी खासी वो मेहनत की है, लेकिन ये मुझे पसंद नहीं है, ये मैं रीडू करूँगा इंशाल्लाह। बैक पे भी ये लगा हुआ है। रिम की जो JJ की स्पेक्स है, JJ उसको चौड़ाई को कहते हैं, सही है। तो ये 9 फ्रंट और बैक पे लगे हुए हैं, फ्रंट बैक दोनों 9 JJ है, दोनों 9 है, लेकिन फ्रंट पे अंदर इसलिए कि सस्पेंशन अपनी है
जो हैंड आर्म आती है जो भी है वो अपना है। बैक पे 7K की वजह से हमने इसको टोनस का ट्यूब डलवाया है, वो थोड़ा सा चौड़ा आता है, तो उसी वजह से ये रिम हल्के से बाहर आए अपने हिसाब से जी। अच्छा बाकी सही हो गया। अच्छा ये अगर आपको दिख रहा है बैक पे भी ओरिजिनल है ना? बैक पे भी सारे स्टॉक है, लेकिन ये मुझे ओरिजिनल मिल नहीं रही, तो ये मैंने ताइवानी लगाई है। अच्छा सही है, पिंडी से सोर्स की है। अच्छा। बम्पर जो है ये भी अपने जो थे वो किसी ने चुरा दिया था, और अच्छा। ये भी लोकल है, ये भी ओरिजिनल नहीं है। मुझे अच्छा। अच्छे खासे इसके ओरिजिनल पैसे लिए गए, लेकिन ये ओरिजिनल नहीं है, क्योंकि ओरिजिनल पे ये रस्ट नहीं आता, ये नहीं आता ओरिजिनल हाँ। पे। बाकी डेली ड्रिवन गाड़ी है, लेकिन मैं डेली इसको निकालता नहीं, उसकी भी कुछ वजूहत है। फिर आपको पता है पुरानी गाड़ी है, हाँ। लग जाती है वर्कशॉप के चक्कर वक्कर, तो ये इतनी आती नहीं है। नीचे से भी गाड़ी काफ़ी प्यारी लग रही है। नीचे से सारी अंडर कोट हुई है। अच्छा। और फिर सेम जो बाहर से जो पेंट है उसको सादे जो टूकेर आता है ना, अच्छा। पेन कलर, उसमें नीचे से भी गाड़ी को सारी पेंट किए ताकि रस्ट प्रूफ रहे और थोड़ा सा और भी लंबा जिए। अच्छा इसके बाद आते हैं इंजन रूम पे, तो यही कि गाड़ी जो है वो अंदर बाहर से मैंने पेंट करवाई है। अब जाहिर सी बात है 50 साल पुरानी, ये शेड में भी फ़र्क नज़र आ रहा है। हाँ ये जेन्युइन का टच देने के लिए हाँ। वो किया हुआ है। अंदर थोड़ा ग्रे, ये नॉन मेटालिक आता है, हाँ। और ये मेटालिक कलर में आता है। अच्छा। जैसे जापानीज़ गाड़ी में अगर आप देखें नई गाड़ियों में, तो अंदर जो बे होती है वो सिंपल प्लेन कलर में होती है और बाहर मेटालिक कलर होती है। और ये स्टॉक 7K इंजन पे प्यारा लग रहा है गाड़ी का, बिल्कुल जी, थैंक यू। बाकी स्टॉक सर्वे, अभी सर्वे पे काम होगा इंशाल्लाह। मतलब गाड़ी अभी कंप्लीट नहीं है, इसमें काम होने अंडर कंस्ट्रक्शन है। अभी कुछ चीज़ें आपको इनकम्प्लीट मिलेगी, वो मैं आपको साथ में बताता चलूँगा। अब इसकी ब्रेकिंग में मुझे कोई इशू नहीं है, लेकिन हाँ। अपनी श्योरिटी के लिए मैं सर्वे चेंज करूँगा। बाकी इसके अलावा ये बता दें मुझे, इस गाड़ी की ये ग्रिल हो गई इस तरह से, और क्रोम के पार्ट हो गए, ये सारी चीज़ें इसकी ओरिजिनल मिलती है या ये आफ्टर मार्केट है? ये क्या सीन है इन चीज़ों का? इसमें मुझे ये नज़र आ रही है, ये हो गया, ये बम्पर्स हो गए, इसके अलावा ये हो गए, ये सारी चीज़ें मुझे नज़र आ रही है गाड़ी की। तो ये इसकी नई मिलती है या क्या सीन होता है इसका? नई चीज़ें मिलती है, लेकिन बदकिस्मत ये है कि पाकिस्तान में अगर कोई चीज़ ट्रेंड ले लेना, हाँ, तो वो इतनी तेज़ी से वो प्राइसिंग पकड़ लेती है कि कभी कभार। वालेकुम सलाम काका, अस्सलाम खैर। हाँ, कभी वो क्लासिक चीज़ों की बात है कि कभी कभार वो इतनी रेट पकड़ लेती है कि बंदे की जेब पे भारी बढ़ जाती है। तो एक छोटी सी चीज़ की भी अगर वो आपसे 20-25 हज़ार मांगे, तो वो मुझे उस टाइम पे समझ नहीं आती। बाकी अच्छा। हम मार्केट में होते, वर्कशॉप में होते, तो चीज़ें आती रहती है। और लोगों के लिए भी आप अगर ये ग्रिल किसी को चाहिए, बिल्कुल, तो ये नई मिलती है या ओरिजिनल वाली? ये यहाँ पे लोगो लगी हुई है, सही है, ये ओरिजिनल नहीं है, ये ताइवान मेड लगा हुआ है, सही है। अगर किसी को चाहिए तो भी प्रोवाइड कर सकते हैं। बाकी गाड़ी को जल्द अज जल्द कंप्लीट करने के लिए मैंने सारी चीज़ें ये ताइवानी लगाई है, क्योंकि ओरिजिनल चीज़ें सोर्स करने में टाइम लगता है। एक छोटी सी लिप भी मुझे नज़र आ रही है गाड़ी, कस्टमाइज है। अच्छा, ये अपने खुद से लगाई है आपने? हाँ, डेंटर भाई है, उसने कहा मैं एक छोटा सा करता हूँ, तो ये हमने कस्टमाइज लगे। बाकी ये चीज़ जो है ये ताइवानी है, ये ताइवानी है, ग्रिल ताइवानी है, बम्पर्स ताइवानी है, साथ में ये ट्रिम्स हो गए, ये लोकल मेड है, इसके ओरिजिनल अपने हैं। अच्छा, ये कस्टम है? नहीं कस्टम नहीं है ये, इसके अपने हैं, लेकिन लोकल मेड है, देसी है। अच्छा, ये भी देसी है। अच्छा, ये अभी टाइम टू टाइम मैं करता रहूँगा, क्योंकि ये गाड़ी करीबन 8 से 10 साल तक एक जगह पे पार्क कड़ी रही है, तो उसी वजह से अभी ये चीज़ें साथ ही साथ मैं सॉर्ट आउट करता रहूँगा। लेकिन गाड़ी रोड पे आ जाए ना, तो मसले भी निकालती है, टाइम टू टाइम वो भी सॉर्ट आउट करते हैं, और इंशाल्लाह ये चीज़ें जो होती है ना, इसको भी साथ ही साथ हैंडल करते हैं। कहीं से एक चीज़ उठाए, कहीं से दूसरी चीज़ उठाया। जाहिर सी बात है, मैं कोई लैंडलॉर्ड का बच्चा नहीं हूँ कि कोई मुझे अब बैक टेल लाइट के 45,000 बोले और मैं उसको ओरिजिनल वाले वो महंगे आते हैं, 45-50 मुँह उठा के जोन सा बंदा जो भी मांगे। मेरे ख्याल में काका को गाड़ी पसंद आई। काका गाड़ी दे ख्वाहिश हो जोड़, हाँ, अल्लाह ने सासु नसीब की मेहरबानी, अल्लाह ने सासु नसीब स्तासु दा दौर गाड़े दे 76 गाड़े दे काका।
अच्छा, इसकी आपने डाउन पाइपिंग भी की है गाड़ी की? हाँ हाँ, साथ ही साथ इसको 2 इंच की डाउन पाइपिंग है। अच्छा, सिंपल जो पाइप आती सिंपल पाइप है। में हाँ, वो कोई- एसएस नहीं है? नहीं, कोई एसएस का सीन कोई इरादा है एसएस का? नहीं। क्यों? वो वाला सीन इसमें नहीं है। ये प्यार अच्छा। से चलाने वाली चीज़ है। अच्छा इसको मतलब परफॉर्मेंस वाइज अल्हम्दुलिल्लाह टक्कर दे सकती है अच्छी चीज़ों को जी। लेकिन ये है कि ये प्यार से चलाने वाली चीज़ है, तो उसी तरफ मेरा तो इरादा है। यानी स्ट्रेट है और ओरिजिनल डोल की लगी हुई है। अच्छा। और मतलब चाइनीज़ है, लोकल मेड है। अच्छा, लेकिन ओरिजिनल साउंड है। अच्छा। वो मैं आपको अभी गाड़ी स्टार्ट कर हाँ, वो एक स्टार्टअप दिखा दें गाड़ी का। वो भी कर दूंगा आपको। ये अभी जो है ना ऑटो वो थर्मोस्टॉल नहीं लगी हुई है तो थोड़ा सा शोर आपको महसूस होगा। बाकी बोनट बंद होता है तो गाड़ी का स्टार्ट हो और हल्की फुल्की मिसिंग इस वजह से कर रही क्योंकि अभी गाड़ी को वॉश करके आए हैं। बाकी रोड नॉइज़ के लिए माजरत क्योंकि डे टाइम पे शूट कर रहे हैं, थोड़ा सा वो ये रिंग रोड है तो गाड़ियाँ चलती रहती है तो शोर के लिए माजरत। अच्छा, ये ट्रंक की कुछ पोजीशन है, ये तरपाल पड़ी हुई है, इसको बता के तो दिखाते हैं। ट्रंक में कुछ ख़ास है नहीं, सही है। बस जो अपना ये वाला आता है ये भी कस्टमाइज़ है, अपनी बनाई है। बाकी गाड़ी अंदर बाहर से मैंने पेंट की है क्योंकि टाइम टू टाइम वो हो जाता है ना चीज़, सही है। ये कपनी से लगा हुआ आता है, ये भी हमने कस्टमाइज़ अपनी खुद की बनाई क्योंकि अपनी कहीं से बस वो हो गई थी क्योंकि 8-10 साल गाड़ी कड़ी रही है इस बात पे। बाकी सिंपल है, पेट्रोल ड्रिवन है। KPK में एक चीज़ है CNG, लेकिन हमने उसमें नहीं रखी। अच्छा एजाज़ भाई जी ये भी मुझे इसकी ओरिजिनल नहीं लग रही, या ये आती है ओरिजिनल? नहीं, ये इसकी नहीं आती, ये स्टारलेट पे आती है। ये अच्छा, जो चौरस एक तो उसको क्या गोल लाइट वाली है KP60 कहते हैं। हाँ। 60 के बाद जो मॉडल आती है जिसमें चौरस लाइट आती है और बड़े बम्पर्स आते हैं, हाँ। ये उसकी इस पे लगी हुई है। अच्छा। इसकी अपनी क्रोम की आती है अपनी। अच्छा, तो सही ये चीज़ें वगैरह सोर्स करना मुश्किल होता है या मिल जाती है? मुश्किल होता है, इतना इजी सीन नहीं है कि आपको बस आप मार्केट चले गए और चीज़ उठा ली। कुछ चीज़ें आपको मिलती है, जैसे कि ये मेरी खुशकिस्मती है कि रेस्टोरेशन के टाइम पे मुझे ये दोनों फेंडर्स इसके अपने पड़े हुए हैं। हाँ। लेकिन वो थोड़े से वक्त के साथ थोड़े से मुझे अच्छे नहीं लगे। अच्छा। तो इसके ये दोनों फेंडर्स चेंज है। अच्छा। जेनवन है। अच्छा। बोनट जेनवन है अपना। ये चेंज किया है आपने लेकिन ओरिजिनल लग कर सकते हैं आप। हाँ। सही है। बाकी गाड़ी के मज़ीद प्लान्स है, अपग्रेड कर रहे हैं, साथ ही साथ कोशिश है मेरा तो पर्सनल प्रेफरेंस ये है कि मैं इसको ऑटो पे शिफ्ट करूं। AC भी अभी इंशाल्लाह, अभी तो गर्मियाँ चली गई हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट सीज़न के लिए सारी चीज़ें AC भी ऑन होना है? ऑन होना है क्योंकि ये कंपनी से नॉन AC वेरिएंट आया है। अच्छा। अगर मैं आप इसमें मैं इंजन पे मैं वो मुझे कंप्रेसर लगा हुआ है। हाँ कंप्रेसर। हाँ, वो मुझे नज़र आया है ना। वो इसका अपना वो 15 कंप्रेसर आता है, वो इस पे अपना लगा हुआ है, ठीक ठाक है। अच्छा। मुझे इंजन समेत मिल गया था ये। अच्छा। लेकिन कुछ वजूहात की वजह से मैं वो इस सीज़न पे AC ऑन नहीं कर सका। अच्छा, हर EPS भी आनी है ये। अच्छा, other वो plan पे इलेक्ट्रिक पावर स्टीयरिंग अभी ऑन नहीं है? नहीं अभी वो भी ऑन करना है? अब वो ऑन करना है। उसके पीछे वजह ये है कि मैंने इंटीरियर वैसे भी रीडू करना है जी। तो उसमें EPS भी आ जाएगा। अच्छा। और साथ में ये AC का काम भी आ जाएगा, हीटर भी ऑन हो जाएगी ताकि सारी चीज़ें चले ना तो मज़ा आए। अब वैसे भी इतने पैसे खर्च हो गए, थोड़े से और सही वो जब कंप्लीट होगी। कभी प्रोजेक्ट कार कभी कंप्लीट नहीं हुई है, वो कभी कंप्लीट नहीं होती है नहीं होती। अगर कोई कहे कि ये प्रोजेक्ट कार है और ये कंप्लीट है तो वो आपसे वैसे ही मजाक में बात करेगा, वो सीरियस पे ही होगा। तो इंशाल्लाह मज़ीद आने। अच्छा, इसके ये वाइपर्स है, ये अभी मेरे ख्याल से इसके अपने नहीं है, इस पे अपने क्रोम के आते हैं। हाँ। वो भी इंशाल्लाह मैंने चेंज करवाना है। अच्छा। लेकिन वर्कशॉप से गाड़ी जल्दी निकालने की वजह से ना मैंने इसको थोड़ा सा वो किया हुआ है। अभी ये एम्बुलेम जो है ये भी आफ्टर मार्केट लगे हुए हैं, ये भी आसानी से मिल जाते हैं, ओरिजिनल नहीं है। अच्छा। लेकिन रिसेंटली मैंने इस करोला की सिर्फ एक बंदे से पूछा, अल्लाह माफ़ करे, सिर्फ ये मतलब ये और इस साइड का उसने मुझे सिर्फ 12,000 इसका कहा है। कितना? 12,000। अच्छा। हाँ,
अगर एक आम से बंदे को मैं बता दूं कि ये 2 चीज़ें मुझे 12 की मिल रहा है तो वो मुझे डायरी की कहेगा कि भाई आपके दिमाग काम नहीं कर रहा, आप ये काम छोड़ दो। लेकिन फिर भी शौक़ की बात आ जाती है तो बंदा करता है फिर, और ये इसकी खूबसूरती है। तो ये थी गाड़ी की ओवरऑल एक रिव्यू, और बाकी मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में। इसके अलावा भी आपको अगर किसी गाड़ी की कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए या कोई पार्ट्स वगैरह चाहिए या कोई मैकेनिकल काम करना हो किसी गाड़ी का, तो हम करते हैं, हमारा वर्कशॉप है अपना, वो सब कुछ हम करते हैं इंशाल्लाह। अगले व्लॉग में मुलाकात करते हैं। दुआओं में याद रखें। वस्सलाम।